बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़ामान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, हमेशा की तरह एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ और इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ OMC ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट वीक के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, आने वाले दिनों के अंदर भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा से। आपके सामने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा मौजूद है और इसमें आप देख सकते हैं कि वीकली बेसिस के ऊपर OMC के अंदर फॉरेनर्स ने जो बाइंग की है 1.38 USD मिलियन की, 1.39 USD मिलियन की बाइंग की है। काफ़ी अच्छी बाइंग की है। अगर फॉरेन कारपोरेट्स की बात की जाए तो इनकी पोजीशन भी हमें बाइंग के ऊपर नज़र आ रही है। 1.40 USD मिलियन की बाइंग की है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। मतलब OMC के अंदर आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो बाइंग करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें लोकल्स की, तो लोकल्स में जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड की। तो म्यूचुअल फ़ंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर बाइंग के ऊपर है। उसके अलावा हम बात करें इंश्योरेंस कंपनीज़ की तो इंश्योरेंस कंपनीज़ भी 0.30 USD मिलियन के साथ बाइंग की पोजीशन रखे हुए ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। अब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी के अंदर कौन कौन से स्टॉक परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं और कौन से स्टॉक मज़ीद परफॉर्म कर सकते हैं, इसके लिए हम टेक्निकल चार्ट की हेल्प लेंगे। स्टॉक में OMC के सबसे पहले हम बात करेंगे PSO के बारे में, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। PSO का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, वीकली चार्ट पे कर रहा हूँ एज ए स्विंग ट्रेडर। तो स्विंग की पोजीशन लेनी है, डे ट्रेड की पोजीशन नहीं लेनी है, सबसे पहले ये समझ लें। तो वीकली चार्ट के ऊपर PSO की पोजीशन काफ़ी अच्छी रही है। 3 वाइट सोल्जर के इंडस्ट्रिक पैटर्न बन रहा है। अपनी क्लोजिंग 419 रुपीज़ 83 पैसा के ऊपर सेटल किए। अब ये 454 से लेके 465 की रेजिस्टेंस ले सकता है। मतलब ऑलमोस्ट चांसेस बात के ज़्यादा हैं कि अपने प्रीवियस स्विंग हाई को जो कि 465 की प्राइस है इसको रीटेस्ट करेगा। सपोर्ट की बात की जाए तो 410 की सपोर्ट बनती है। अब आपको 419 से लेके 410 के अंदर जो है पोजीशन लेनी है ग्रेजुअली। यहाँ पर अपनी बाइंग पोजीशन रखें, टारगेट रखें 465 का। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करूँ, 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 366, इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक की जाए 31.50 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत 20% जो है वो डिक्लाइन है। अगर बात की जाए RSI की 71 के ऊपर पोजीशन है, ओवरबाउट है। MACD की डाइवर्जेंसेस यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहती हैं, क्योंकि जो MACD लाइन है वो टर्न हो रही है क्रॉस करने के लिए सिग्नल लाइन को। तो ऑल ओवर पोजीशन चार्ट के ऊपर बेहतर नज़र आ रही है। इस स्टॉक के अंदर आप 465 का टारगेट सेट कर सकते हैं। 419 से लेकर 410 के अराउंड आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं OMC के सेकंड स्टॉक की, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड SNGP की। SNGP का भी वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर अपनी क्लोजिंग 113 रुपीज़ 65 के ऊपर सेटल की है। अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 115 रुपीज़ 75 पैसे की प्राइस बनती है। 115 रुपये 75 पैसे की प्राइस है। अगर इसको सस्टेन कर जाता है देन 134 रुपीज़ 51 पैसा तक ये जा सकता है और 134 रुपीज़ 51 पैसा का आप टारगेट इसके अंदर सेट कर सकते हैं। अगर सपोर्ट की बात की जाए 109 की सपोर्ट बनती है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करूं, 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है, जो कि 97 रुपीज़ 88 पैसा की प्राइस है। RSI की बात की जाए RSI 68 है। वॉल्यूम की पोजीशन अच्छी है और फ्लैट पोजीशन है। पिछले 3 वीक से MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है। तो दोनों स्टॉक PSO SNGP इस वीक के लिए मोस्ट फेवरेट हैं। आप इनके अंदर बाइंग पोजीशन रखें। SNGP के अंदर 134 का टारगेट सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, जो कि मैंने चूज़ किया है हाईटेक लुब्रिकेंट लिमिटेड HTL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। HTL ने अपनी वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव सेटल की है। 45 रुपीज़ 52 पैसा की प्राइस के ऊपर क्लोजिंग सेटल्ड हुई है। वीकली चार्ट के ऊपर बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। काफ़ी दिनों से अंडर प्रेशर रहा है। तकरीबन 63 डेज़ की लास्ट स्विंग हाई था, वहाँ से प्राइस डाउन हुई है और लास्ट इसने अपना जो लो पोस्ट किया है वो तकरीबन इसने किया है 44 रुपीज़ 98 पैसा के अराउंड। और
तो यहीं से अभी रिबाउंड हुआ है, तो अच्छी पोजीशन के अंदर है। इसके अंदर भी आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। 9 डेज़ की मूविंग एवरेज प्राइस को सस्टेन कर रहा है, जो कि 44 रुपीज़ 98 पैसा की प्राइस बनती है। अगर ओवरऑल देखी जाए सपोर्ट की पोजीशन तो 43 रुपीज़ 37 पैसा की सपोर्ट है। फर्स्ट टारगेट आपके पास बनेगा 49 रुपीज़ 90 पैसा का। नेक्स्ट बनेगा जनाब 54 रुपीज़ का। कम से कम जनाब आप 50 तक का टारगेट इसके अंदर सेट कर सकते हैं। अगर 44 रुपीज़ या 45 रुपीज़ का स्टॉक अगर आपको 50 रुपीज़ का टारगेट दे, 5 रुपये दे, तो ऑलमोस्ट 10% तक का गेन बन जाता है, जो कि वीकली बेसिस के ऊपर इनफ होगा। अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात की जाए, RSI 53 है, न्यूट्रल RSI है, MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में इजाफा नज़र आ रहा है। 3.11 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। ओवरऑल पोजीशन 50% है, लेकिन फिर भी जनाब OMC की ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए इस स्टॉक के अंदर भी आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अब जनाब बात करते हैं फोर्थ स्टॉक की, तो OMC का फोर्थ स्टॉक हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। उसका हेस्कोल का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। हेस्कोल ने वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव सेटल की है। 12 रुपीज़ 51 पैसा के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट हुई है। कैंडलस्टिक की बात करूं, बुलिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है और पिछले तकरीबन जनाब 6-7 वीक से इसकी पोजीशन रेंज बाउंड भी है। 11 रुपीज़ 86 पैसा से लेके एवरेज 13 रुपीज़ 20 पैसा के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 13 रुपये 20 पैसे की है। उसके अलावा 13 रुपये 55 पैसे की सेकंड रेजिस्टेंस है। ओवरऑल पोजीशन आप देखी जाए, अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की हेल्प लें तो RSI 59 है। RSI 59 50 के अबव RSI पॉजिटिव होती है। अगर हम बात करें जनाब यहाँ पर MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं। अगर वॉल्यूम की पोजीशन चेक की जाए तो जनाब वॉल्यूम में पिछले तकरीबन 1 2 3 4 तकरीबन 5 वीक के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है इसके अंदर। अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी कैंडलस्टिक का बनना इस बात की इंडिकेशन है कि जनाब कि ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो अगर सपोर्ट की बात करें जनाब तो 11 रुपीज़ 86 पैसा की सपोर्ट है। आप यहीं पर बाइंग पोजीशन रखें और इसके बिलो तकरीबन 11 रुपीज़ 50 पैसा का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर 11 रुपीज़ 50 पैसा को ब्रेक करके इसके नीचे आता है तो आप एग्जिट लें और कोशिश करके टारगेट रखें जनाब 13 रुपये 50 पैसे से लेके 13 रुपये 55 पैसे के अराउंड तक का टारगेट रखें। तकरीबन जनाब यहाँ से ही आपको 1-1.5 रुपये तक का गेन दे सकता है। अच्छी पोजीशन के अंदर है हेस्कोल। अब जनाब बात करते हैं OMC के फिफ्थ स्टॉक की, वो है जनाब SSGC सुई सॉदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। SSGC का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। लगातार चौथा हफ्ता इसने पॉजिटिव क्लोज किया है। 38 रुपीज़ 2 पैसा की प्राइस के ऊपर क्लोजिंग सेटल की है। अगर हम बात करें जनाब टारगेट की तो इसके अंदर 44 रुपीज़ 89 पैसा की रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। यही आपके पास टारगेट होगा। इसके अलावा बीच में कोई और रेजिस्टेंस मुझे नज़र नहीं आ रही, मतलब 44 रुपीज़ 89 पैसा की ये जा सकता है। अगर हम बात करें सपोर्ट की तो जनाब 36 रुपीज़ 45 पैसा की सपोर्ट बन रही है। अगर हम बात करें टेक्निकल इंडिकेटर्स की जनाब तो टेक्निकल इंडिकेटर्स में 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 35 रुपीज़ 99 पैसा, इसको सस्टेन कर रहा है, इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, मतलब स्ट्रेंथ इंडिकेट हो रही है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो जनाब वॉल्यूम की पोजीशन 61.35 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस सेशन के मुताबिक 20-25% डिक्लाइन है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम अच्छे ही लग रहे हैं। वॉल्यूम के अंदर कोई इतनी बड़ी कमी नज़र नहीं आ रही। एवरेज वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। तो जनाब जो एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 114.86 मिलियन के रिक्वायर्ड हैं, इसके बिलो वॉल्यूम लग रहे हैं, मतलब वॉल्यूम के अंदर कमी है। वॉल्यूम में कोई इतना बड़ा इजाफा नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर MACD की डाइवर्जेंसेस भी निगेटिव हैं, मतलब RSI अच्छी इंडिकेट कर रही है और उसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा लग रहा है और मूविंग एवरेज जनाब जो है वो फेवर कर रहा है स्ट्रेंथ को, मतलब यहाँ पर पोजीशन 60-70% है। अगर आप इस स्टॉक के अंदर बाइंग पोजीशन लेते हैं वीकली बेसिस के ऊपर तो 44 से लेकर 45 तक का टारगेट के अंदर सेट कर सकते हैं और सपोर्ट जो आपको लग रही है 36 रुपीज़ 45 पैसा की, यहीं पर आपको बाइंग करनी चाहिए। सपोर्ट के ऊपर बाइंग करें, 45 रुपीज़ तक के अंदर टारगेट अपना सेट कर सकते हैं। तो जनाब ये थे OMC सेक्टर के आपके साथ 5 स्टॉक शेयर किए हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि OMC के अंदर फॉर्नर भी बाइंग के ऊपर है और OMC की जो ग्रोथ में नज़र आ रही है फ्यूचर के अंदर डिस्काउंट की वजह से काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और आपके साथ टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की एक रिसर्च रिपोर्ट भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद इजाफा हो जाए आपकी नॉलेज में। अच्छा जनाब, आप लोगों के साथ टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की एक रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान HOBC सेल्स हिट एंड ऑल टाइम हाई octane blending components HOBC consumption surged to and
reaching a record high. This sharp rise was due to selected oil marketing companies OMCs offering discount drawing in consumer despite rising fuel prices. तो जनाब ये थी टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की एक रिसर्च जो आपके साथ शेयर की है, जो कि HOBC को लेके, कंजम्पशन को लेके, OMC के डिस्काउंट प्राइस को लेके सपोर्ट कर रही है, आपके साथ शेयर की है। इसका मतलब है OMC जो है जनाब अभी आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है और मज़ीद इसके अंदर ग्रोथ नज़र आ रही है। इसीलिए OMC सेक्टर के 5 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं। फॉरनर भी बैंक के ऊपर है, आपके 2 जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं मार्केट के, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस, वो भी जनाब OMC के अंदर बैंक के ऊपर हैं। वो ज़ाहिर सी बात है जनाब वो ब्लू चिप स्टॉक के अंदर ही बाइंग करेंगे। उसमें आपका नंबर 1 पे आता है PSO को ही आपको प्रीफर देनी है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। ताकरातें हैं, ताकरातों में खुसूसी तौर पर दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, सऊदी अरब के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिएगा। फ़लस्तीन के भाइयों के लिए दुआ कीजिएगा और मुझे ख़ास दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।